Welcome to my YouTube channel. As we know that we have completed most of the topics in the electricity और आज का हमारा जो टॉपिक है that's heating effect of electric current। यहाँ तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि आप सबों ने वो अच्छे से समझ लिए होंगे और अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट कर देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होने जा रहा है। ये जो टॉपिक है हमारा आज का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द मोस्ट एडवांस्ड टॉपिक एंड पॉपुलर टॉपिक गिवन बाय जेम्स प्रिस्कॉट जूल। जेम्स जूल भी शॉर्टली हम कह सकते हैं, इसने दिया था और 1841 में ये टॉपिक दिया गया था और इन्होंने हमें समझाया है कि हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले बताने वाले इंसान जो थे उनका नाम था जेम्स जूल और जेम्स जूल ने इसकी एक्सप्लेनेशन 1841 में सबसे पहले दिया था और हमें समझाया था कि हीटिंग इफेक्ट किस चीज को कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, अगर हम किसी सर्किट को ले लेते हैं, लेट दिस बी द वायर, इट्स एन इलेक्ट्रिकल वायर, ये एक वायर है और इस वायर के अंदर एटम्स होते हैं, ये एटम्स है। मान लेते हैं इन एटम्स के जरिए से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इस वायर के दोनों तरफ से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी के साथ दिस इज द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और इस बैटरी के जरिए से हम इसे वोल्टेज दे देते हैं, वोल्टेज V। जो ही हमने इस बैटरी के जरिए से इसके इंड्स पे पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वायर, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। इट मींस इस वायर के इंटरनल पार्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट विल बी लाइक दिस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी ये। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर होते हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स में अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल के जरिए से चलना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आउटसाइड द सर्किट, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो हो जाती है फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट। उसके बाद यहां से फ्लो हो जाती है बैटरी से अगेन इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं। जो ही हमने इस पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर जनरेट हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने वायर के अंदर डाले हुए हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर देता है और इनमें एक वेलोसिटी पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Drifted. These electrons are being drifted towards the positive terminal of the battery और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का इस एक्सटर्नल सर्किट, इस वायर के जरिए से फ्लो होने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, I से जो रिप्रेजेंट की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। अब हम जान गए कि इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से फ्लो हो जाती है। अब हमें जेम्स जूल ने क्या समझाया, जब ये करंट इससे पास हो जाते हैं इसकी वजह से हीट जनरेट हो जाती है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी मींस इट्स कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मींस हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में फ्लो हो जाने के बाद इसको ये इस सर्किट के अंदर, इस वायर के अंदर जिससे फ्लो हो जाती है, इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। सिंपली हम ये याद रख सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब मसला ये है कि जो ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कैसा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वही बात समझाने के लिए आए थे 1841 में जेम्स जूल और इन्होंने क्या बता दिया, जो हमारे सर्किट्स होते हैं, लेट इट बी रेजिस्टेंस वायर, जो वायर होती है कोई भी टाइप ऑफ मटेरियल जो हमारे पास होता है, वायर जो होती है, जो भी मटेरियल होता है, इस मटेरियल के अंदर एटम्स होते हैं, हमें पता है, हम सबको पता है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स का इन कंडक्टर्स में होना जरूरी होता है, लाजमी होता है, ताकि करंट फ्लो हो जाए। अब जब करंट फ्लो हो जाती है, फिर जूल ने क्या बताया कि इस करंट को कैसे कंडक्टर कन्वर्ट कर देता है इनटू हीट, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, एक फैक्टर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देता है और करंट को स्टॉप कर देते हैं, करंट को चलने में दुश्वारियां हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में चल रहे थे इनको कोई चीज अपोज करती है, जो चीज इनको अपोज करती है उस चीज को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए हम रेजिस्टेंस को ना एक्सप्लेन कर देते हैं, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट, क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल होती है। क्योंकि हर जो मटेरियल होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, ये किसी एक मटेरियल के तो बने नहीं होते। हमारे पास मटेरियल्स कॉपर के भी होते हैं, हमारे पास मटेरियल्स एल्यूमिनियम के भी होते हैं, हमारे पास मटेरियल सिल्वर के भी होते हैं, और कभी कभी हमारा कंडक्टर आयरन का भी हो सकता है। और सारे मटेरियल से होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी जो है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इट्स एट डिफरेंट रेंज एग्जिस्टिंग इन द मटेरियल। ये इस मटेरियल में अलग अलग रेंज के माध्यम से रहती है। इसलिए जब कोई भी मटेरियल हमारे पास होगा इसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी, क्योंकि अंदर एटम्स होते हैं। हमने बता दिया आप लोगों को, एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। अब जब ये मटेरियल हमने लिया तो जेम्स प्रिस्कॉट जूल ने हमें क्या बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट कर देती है, इसको एक्सप्लेन करने हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया जो अंदर एटम्स होते हैं या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ही हम इसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहां पे बता दिया, हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी, बैटरी से पोटेंशियल देती है, पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मींस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। जो ही इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर से पास होना शुरू हो जाती है, तो शुरू होने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लो होते समय ये एटम्स जो होते हैं, क्योंकि वायर के कुछ और भी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका भी ख्याल होना चाहिए, इसकी लेंथ इसका भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स, अगर हम मटेरियल की बात करें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ये कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब जब हमने एक डिजायर्ड लेंथ का कंडक्टर लिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू पास होने के बाद इसमें जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन जिनको मैंने इनसर्कल कर दिया, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो ही पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके रास्ते में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, एक ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाती। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके रास्ते में एक रेजिस्टिव मटेरियल होता है, एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कंडक्टिव, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को चलने में थोड़ी डिफिकल्टी पैदा कर देते हैं। और उस डिफिकल्टी की वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो है, ये एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के बाद जब ये फ्लो हो जाते हैं, इनका इन एटम्स के साथ कोलिजन हो जाता है, ये कोलाइड हो जाते हैं, और यहाँ एक दूसरे के साथ भी कोलाइड हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया एटम्स जो है ये ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, और इस फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक हो जाते हैं विद द एटम्स और विद देमसेल्व्स, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी वजह से, इन कोलिजन्स की वजह से, जो ये कोलिजन्स हो जाते हैं, इन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं टू द एटम्स, और इसका एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है एटम्स का बढ़ जाता है, इनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। एटम्स का टेम्परेचर जो होता है, एटम्स जो होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ये राइज हो जाता है, राइज हो जाता है। टेम्परेचर राइज होने से किसी भी चीज का सरफेस टेम्परेचर जो है, सरफेस टेम्परेचर ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो ही इनका सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और हमें क्या महसूस होती है, हम फील कर देते हैं, वी आर फीलिंग इट्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो हुआ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर को हम रियलाइज कर देते हैं और ऑटोमेटिकली वी सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर हैज जस्ट राइजन, और इसका टेम्परेचर राइज होने की वजह से हम बता देते, क्योंकि एक ही चीज ऐसी थी कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, वहां पे पहले वर्क होनी चाहिए, वहां पे कंजप्शन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी यह हो सकता है। और इस वायर में हमने जो कोई चीज यूज की थी एज एन एनर्जी, गो अट